ये कहानी एक आदमी की है जिसके साथ एक छोटा बच्चा रहता है। वह उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखता है, मगर फिर भी उसे यही लगता है कि वह उसका ख्याल रखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये कहानी आपको पसंद आएगी। वह एक छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल से अपना जीवन चला रहा था। उसे पता था कि वह किस तरह छोटे बच्चे की देखभाल कर रहा था। ये बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि उसे अपना कमा भी साथ में चलाना था, उस छोटे बच्चे को भी साथ में रखना था। उसकी देखभाल के लिए उसने वह काम कर लिया था जिससे वह अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकता था। वह पड़ोस में ही रहता था। उस आदमी के पड़ोस में एक बुढ़िया भी रहती थी। वह आदमी उसके पास शाम को चला जाता था, क्योंकि वह बुढ़िया भी अकेले ही रहती थी। बुढ़िया हमेशा उस आदमी से यही कहती थी कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही इस बच्चे का भी ख्याल रख सकती थी। लेकिन वह आदमी यही कहता था कि मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। मुझे नहीं पता है कि कोई इसका ख्याल रख पाएगा भी या नहीं, इसलिए मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ। वैसे भी हम दोनों बहुत खुश हैं। हमारी जिंदगी आसान नहीं है, मगर हम साथ में हैं तो ये जिंदगी भी कट जाएगी। उनकी बातों से बुढ़िया को भी लग रहा था कि वह जितना चाहे अपने आप को खुश दिखा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वह अंदर से बहुत दुखी लग रहा है। उसे पता है कि वह कितनी मुश्किल को झेल रहा है। वही सच में जानता है कि वह कितना परेशान है, मगर वह किसी से नहीं कहता है, क्योंकि वह ये भी नहीं चाहता है कि जो भी कोई दूसरा इस घर में आएगा वह उसके बच्चे का ख्याल रख पाएगा या नहीं। शायद वह ये सोचकर परेशान हो रहा है, मगर इस परेशानी को बुढ़िया समझ गई थी। इसका हल निकाल सकती है। बुढ़िया के पड़ोस में एक महिला रहती थी। वो उसके पास गई और इस बारे में बात की थी। महिला ने कहा कि मैं जल्दी ही इस बारे में सोचकर आपको बताती हूँ। हमें जल्दी ही इस समस्या का हल मिल जाएगा। बुढ़िया ने बताया कि वह आदमी बहुत अच्छा है, उसकी आदत भी बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वह परेशानी में मुझे नजर आए। मुझे तो यही लगता है कि वह परेशानी से दूर जा सके, तभी शायद वह खुश हो सकता है। महिला ने कहा कि मैं इस बारे में जल्दी ही आपको बता दूंगी। बुढ़िया वहां से चली जाती है। शायद उस आदमी की परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। इस बारे में वह आदमी नहीं जानता था कि कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। 2 दिन बाद बुढ़िया उस आदमी से मिलने जाती है। वह आदमी बुढ़िया को देखकर कहता है कि आज आप बहुत सुबह ही आई है, कोई जरूरी काम है। वह बुढ़िया बोली कि बहुत जरूरी काम है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो शायद तुम कर सकते हो। वह आदमी कहने लगा कि आप मुझे बताएं। बुढ़िया ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो तो बहुत अच्छा होगा।
वह आदमी कहने लगा कि आपको मैंने इस बारे में अपनी राय बताई थी, फिर भी आप पूछने आ गई है, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। वह बुढ़िया बोली, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। मुझे पता है कि तुम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हो और इसी वजह से तुम दूसरी शादी नहीं करना चाहते हो, मगर तुम खुद भी सोचो कि क्या जिंदगी इसी तरह चलती जाएगी। तुम्हारी परेशानी भी बढ़ती जा रही है, तुम्हें उसे भी तो कम करना है। अगर तुम्हें ऐसा कोई साथी मिल जाए जो तुम्हारी नज़र में अच्छा हो, वह तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख पाए, तो तुम तैयार हो सकते हो। तो तुम मुझे बता सकते हो। मैंने ऐसे ही एक साथी को खोज लिया है, अगर तुम तैयार हो तो मैं बात कर सकती हूँ। वह आदमी भी इस बारे में जानता है कि अगर कोई उसके बच्चे को अपना समझ सके तो बहुत अच्छा होगा। उस आदमी ने कहा कि आप बड़े हो, आप कोई भी फैसला कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वह बहुत अच्छी होगी तो आप बात कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बुढ़िया ने कहा कि तुम उससे आज मिल सकते हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही शादी कर सकते हो। दोपहर बाद वह मिलने चला गया था। बुढ़िया भी वहीं पर बैठी थी और जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी वह भी वहीं पर आई हुई थी। वह आदमी कहने लगा कि मुझे नहीं पता है कि तुम शादी के लिए कैसे तैयार हो गई हो, मगर मैं अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ जिससे तुम्हें सब पता चल पाए। उसके बड़ा वह आदमी सब कुछ बता चुका था। उसके बाद भी वह शादी के लिए तैयार थी। जब वह बुढ़िया से मिला तो वह कहने लगा कि मेरी बात सुनने के बाद भी उसने हाँ कैसे कह दी है। बुढ़िया ने कहा कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी यह सब जानती हूँ कि उसे सब कुछ पता हो सके, जिससे कभी भी कोई परेशानी न आए। उसके बाद उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बड़ा जैसा वह आदमी चाहता था वैसा ही हो रहा था। मेरा जीवन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आज भी मुझे काम नहीं मिलने वाला है। हर रोज की तरह मैं काम खोजने जाता हूँ, मगर कोई काम नहीं मिलता है। अभी मेरे जीवन में भोजन की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा है। हर चीज को खरीदना पड़ता है। जब धन नहीं होता है तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जीवन कैसे चल रहा है। जब वह आदमी काम की तलाश कर रहा था, उसे एक जगह नजर आती है। उस जगह पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। उसे लगता है उसे भी काम मिल सकता है, इसलिए वह काम लेने जाता है, मगर उसे मना कर दिया जाता है, क्योंकि और आदमी की जरूरत नहीं है। यह कोई जीवन है जिसमें बहुत अधिक समस्या है। मेरी समस्या अधिक नहीं हो सकती है। अगर मुझे कोई काम मिल जाए, तभी उसकी नज़र एक दुकान पर जाती है।
उस दुकान पर एक आदमी की जरूरत है। अब उसे काम मिल गया था। अब उसे भोजन की समस्या नहीं होगी। वह काम कर रहा था। आज उसे धन मिल गया था। उस दुकान पर जितना काम होता था, उसके अनुसार उसे धन मिलता है, जिससे वह खाने की समस्या को दूर कर सकता था। अब उसका जीवन कम समस्या में चल रहा था। अब उसे रहने की समस्या थी। शायद ये भी कुछ समय बाद दूर हो सकती है। इसलिए जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है। जीवन में कोई भी समस्या होती है, हमें उसका सामना करना चाहिए। अपने जीवन में आई समस्या को दूर करने के लिए हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं, वह समस्या कम होने लगती है। उसके बाद जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वह उस बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी। समय बीत गया था, मगर उसका व्यवहार ऐसा ही था जैसा कि पहले था। उसे यकीन नहीं था कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, मगर सब अच्छा चल रहा था। उसका जीवन भी बहुत अच्छा हो गया था। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, मगर कभी कभी ऐसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए जीवन को हमेशा मौका देना चाहिए। शायद जीवन ही बदला जाए। एक अनोखी जिंदगी की यह कहानी आपको कैसी लगी है, हमें जरूर बताएं।